क्लास 12th के लिए पोएट्री, और पोएट्री में जो पोयम है तुम्हारे सिलेबस में, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ये देखो लिखने का स्टाइल, फ्रॉम अलग है, द पासिंग ऑफ आर्थर अलग है। द पासिंग ऑफ आर्थर, आर्थर नाम है, एक किंग का नाम है, वे बताऊंगा आगे। पहले ये बता दूं कि ये पोयम पूरी पोयम नहीं है, ये काफी लंबी पोयम है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, टेनिसन विक्टोरियन पोएट, बहुत ही फेमस पोएट हैं विक्टोरियन एरा के, विक्टोरियन युग के। तो इन्होंने एक लंबी कविता लिखी थी जिसका नाम था मॉर्टे डी आर्थर। मॉर्टे डी आर्थर, ये फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच, फ्रांस की भाषा का टर्म है। ये इंग्लिश ज्यादा इसमें जब तुम लोग पढ़ते हो तो कई बार फ्रेंच टर्म्स आएंगे। जॉन कीट्स को भी पढ़ोगे, जैसे ला बेले डेम सांस मर्सी, तो ये लगेगा कि क्या कहने का मतलब हुआ, तो फ्रेंच वर्ड्स है, ला बेले डेम सांस मर्सी ऐसे। तो मॉर्टे डे आर्थर भी फ्रेंच टर्म था, आर्थर नाम है किंग का नाम। तो मॉर्टे डे आर्थर ये काफी लंबी कविता है, इसमें का थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट तुम्हें पढ़ना है, बड़ा सुंदर पार्ट है, कंक्लूडिंग पार्ट है लास्ट के समय का। देखो ये आर्थर एक किंग हुए काफी पहले ब्रिटेन में, 5th-6th सेंचुरी में, और इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, एक नाइटहुड का सिस्टम बनाया, यानी कि अलग अलग कैटेगरी पे लोगों को अलग अलग पद देकर अपने दरबार में स्थापित किया कि शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके। ये मॉर्टे ये आर्थर ने, किंग आर्थर ने। तो एक बार चूंकि किंग थे, बड़े ब्रेव थे, सोल्जर भी थे, इन्होंने ढेरों लड़ाइयां लड़ी और अंत में ये काफी वुंडेड हो गए। वुंडेड यानी घायल। और बिल्कुल लास्ट स्टेज में ये बात कर रहे हैं, एक ये यात्रा पे अब जा रहे हैं, घायल हैं और जा रहे हैं। तो ये पूरी पोयम बातचीत का एक अंग है, अंश, जैसे हम कुछ बोलते हैं किसी से। तो ये किंग है और इनका बहुत सबसे ज्यादा जो इनका प्रिय योद्धा था उसका नाम था बिडीवर। बिडीवर, बिडीवर नाम का, BEDIVERE, ये आर्थर का एक प्रिय योद्धा था। नाइट, KNIGHT, नाइट यानी रात का भी प्रोनाउंसिएशन वही है, और KNIGHT का भी प्रोनाउंसिएशन वही है, नाइट, नाइट यानी योद्धा। और ये एक पद भी होता था उस समय सेना में, जैसे अब मेजर जनरल इस तरह होता है नए जमाने में, ऐसे। ये सॉरी डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा कॉल आ गई। तो ये पोयम है, वो यात्रा पर जा रहे हैं, इसमें गुड बाय बोल रहे हैं, अडियो। अडियो का मतलब भी होता है विदा लेना, एक तरह से विदाई का पोयम है। अंतिम समय में आदमी क्या कहता है अपने प्रिय से, और अंतिम समय मतलब ये जीवन का भी एक अंतिम समय। इनकी जो यात्रा शुरू हो रही है, मिस्टीरियस जर्नी है। मिस्टीरियस यानी अंत समय में ये पूरा सब कुछ छोड़ के संसार जा रहे हैं, राजपाट छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं जानता, इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है। हो सकता है कहीं एकांत में, वन में जा रहे हों, वहां आसानी से शांति में अपना जीवन का त्याग करें। अंतिम समय में मनुष्य के मन में कुछ बातें आती हैं कि लोग धार्मिक हो जाते हैं ज्यादा। ये एक जनरल थॉट है, देखोगे समाज में कि लोग जैसे जैसे उम्र बीतती है, जीवन में लोग काफी गलत काम भी करते हैं लेकिन अंत में धार्मिक, ये सामान्य साइकोलॉजी है। तो इसमें काफी धार्मिकता की भी बात है कि गॉड के प्रति हमें विनम्र होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, वी शुड ओ टू द गॉड। और बहुत अच्छी बातें इस पोयम में आर्थर के मुंह से टेनिसन ने कहलवाई है। पोएट है ना टेनिसन, टेनिसन कहलवा रहा है, टेनिसन लिख रहा है, आर्थर के मुंह से बड़ी अच्छी बातें कहलवाई कि सिस्टम जो होता है, कोई भी सिस्टम, कोई भी तौर तरीका, कोई भी रीति रिवाज जो बन जाते हैं, वो आवश्यक नहीं कि हर टाइम स्पैन पे सही हो, हर समय वो चले, ये आवश्यक नहीं। जैसे समझो कि पहले लोगों के कई बच्चे होते थे, या कई जगह कई धर्मों में, जातियों में है, कई लोग विवाह कर लेते थे ढेर सारे, तो ये पहले ठीक रहा होगा, अब ये नहीं ठीक है। ऐसे समय के साथ चेंजेस आते हैं, कई सिस्टम बड़े हानिकारक हो जाते हैं। पहले अभी भी जो जंगली कबीले हैं या जंगली लोग हैं, वो परिवार में, आपस में, रिश्तेदारियों में विवाह कर लेते हैं, लेकिन साइंस कहता है इससे ढेरों बीमारियां आती हैं। और इस तरह से जहां विवाह होता है, तुम लोग देखोगे कि उसमें ढेर सारे रोग, पागल, कूढ़ी, लूले, लंगड़े, ये सारी बीमारियां ज्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये पाओगे यूजेनिक्स में कि इस तरह होता है। तो सिस्टम आवश्यक नहीं कि जो सिस्टम पहले था वो हर समय सही है, समय के हिसाब से सिस्टम को चेंज करने की बात भी टेनिसन कहता है।
या कहलवाता है आर्थर के मुंह से, किंग के मुंह से। तो पहले हम पोयम देखते हैं और फिर हम पोयम को एक्सप्लेन करते हैं। पहले पूरी पोयम एक बार मैं पढ़ देता हूं, सुन लो। And slowly answered Arthur from the barge, the old order changeth, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. But now, farewell. And slowly answered Arthur from the barge. Barge, a type of boat, एक तरह की नाव है। उससे बहुत ही धीमे से उत्तर दे रहा है आर्थर। आर्थर धीमा क्यों बोल रहा है? बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड एज वेल एज ही इज वुंडेड। घायल भी हैं, बूढ़े भी हैं, इसलिए वो थोड़ा धीमे बोल रहे हैं। तो उस नाव में बैठ चुके हैं, छोटे से बार्ज में। बार्ज एक प्रकार की नाव होती है, हल्की नाव होती है। नाव कई प्रकार के होते हैं। कनू भी एक नाव होता है। डिक्शनरी देखोगे बोट, तो बोट के बहुत सारे काइंड्स हैं। तो ये बाज एक हल्की नाव होती है, कम लोग यात्रा करते हैं। ऐसे इस यात्रा पे आदमी जाता है तो भीड़ भाड़ नहीं ले जाता है, तो वो छोटी नाव। तो वहां से ही वो उसमें बैठ चुके हैं, अब उत्तर दे रहे हैं। जैसे किसी को हम विदा करते हैं तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ट्रेन बस में वो बैठ चुके, चलते चलते हम कुछ बातें कहते हैं, कुछ समझाते हैं सभी को। तो कहते हैं, और क्या आंसर दे रहे हैं? दी ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, जो पुराना क्रम है, पुराने नियम है, वो चेंजेस यानी चेंजेस, बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, जिससे कि नए को जगह मिल सके। यानी पुरानी चीजें बदलती हैं, नष्ट होती हैं, जिससे कि नई चीजें वहां आ सकें। पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुराने सिस्टम कोलैप्स करते हैं, जिससे कि नए सिस्टम्स आ सके। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज। अब ये गजब की बात, देखो हिमसेल्फ, एच कैपिटल यानी गॉड के लिए, मैंने पैराडाइज लॉस्ट में भी बताया था। तो कह रहा है गॉड अपनी चीजों को पूरी कर लेता है। मेनी वेज, कई तरीके हैं। गॉड के पास डिफरेंट वेज है। जो गॉड चाहता है वो कर लेता है, करा लेता है। क्यों करा लेता है और क्यों करना चाहिए, क्यों पुराना सिस्टम बदलना चाहिए? लेस्ट नहीं तो वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। जो गुड कस्टम है, जो एक अच्छी परंपरा, अच्छा सिस्टम बना हुआ है, वो हो सकता है आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को करप्ट कर दे, बर्बाद कर दे, बेकार कर दे, भ्रष्ट कर दे। जैसे मैंने कई उदाहरण देके बताया तुम लोगों को। जैसे मैंने कहा बहुविवाह की परंपरा थी, अब वो ऐसा नहीं चल सकता। ज्यादा बच्चों की परंपरा नहीं चल सकती। आज के समय में 1 या 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी आवश्यकता की चीजें पूरी करना बहुत मुश्किल है। जनसंख्या देखिए, तो पूरी दुनिया में जितनी भी आज समस्याएं हैं, प्रदूषण हो चाहे बीमारियां, सब जनसंख्या के कारण है। शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। तो ये सारा देखो सिस्टम वही कह रहा है कि वो वर्ल्ड को समय के साथ करप्ट कर सकता है। कोई भी कितना भी अच्छा सिस्टम हो, आवश्यक नहीं कि वो दूसरी जगह पे ज्यों का त्यों काम कर सके। फिर कहते हैं कंफर्ट दायसेल्फ, तो फिर अपने आप को भैया चैन में रहिए, यानी ईश्वर के सिस्टम को स्वीकार करिए, उसके अनुसार ढलिए, समय के साथ परिवर्तनशील होइए। ये बहुत बड़ी बात है। रिजिड मत होइए कि ऐसा ही था, ऐसा ही होना चाहिए। समय के साथ जो नहीं चलते वो परेशान होते हैं। देखो आतंकवाद जितना है दुनिया में आज, वो केवल यही कमी है कि वो ज्यों का त्यों बिल्कुल वही कबीलाई जंगली संस्कृति को मान रहे हैं, समय के साथ बदलने को तैयार नहीं। ये टेररिज्म इसी कारण से। या कहीं भी होगा, तुम अपने घर में ही परेशान रहोगे। जैसे सपोज दैट कि मेरे घर में कोई मेरी फैमिली में है और वो रात को देर से काम करके आते हैं, मान लो 10 बजे 12 बजे, और मुझे ये सनक है कि मैं 4 बजे 5 बजे उठ के बड़ी तेज पूजा पाठ शुरू कर दूंगा, बड़ी तेज चिल्लाना शुरू कर दूंगा। तो व्हाट विल हैपन? पड़ोसी भी आपसे डिस्टर्ब होंगे, वो आपको गालियां देंगे, कभी आप पीटे जाएंगे। तो सिस्टम, कई सारी चीजें इस तरह से होती हैं। फिर अपनी बात करता है, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, ये क्वेश्चन मार्क है। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, लेकिन मेरे अंदर कौन सी शांति है,
कौन सी राहत की बात मेरे लिए है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, पूरा जीवन जी लिया। लास्ट स्टेज है ना, वृद्ध हो गए हैं, तो बताते हैं कि मैंने पूरा जीवन अपना जी लिया, और केवल जिया ही नहीं है, विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो भी मैंने जीवन भर किया है अब ये उनका काम है। काश, ईश्वर से ये प्रे कर रहा है, ही कैपिटल एच यानी गॉड, मेक प्योर, पवित्र करे, यानी मैंने जो कार्य किए अपने जीवन में, मैं ईश्वर से ये प्रे करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि वो उसको पवित्र कर दे मेरे कार्यों को। बट दाउ, दाउ ओल्ड इंग्लिश है यू, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है भाई, तुम्हारा तो ये पूरा जीवन बीता नहीं, भी तुम्हारे सामने पूरा जीवन है, तो जिनको भी कर्म करना है उनके लिए क्या संदेश है। इफ दाउ शुड्स नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल, अगर मेरा चेहरा फिर नहीं देखते, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ सोलिटरी जर्नी, मैं एक एकाकी यात्रा पर जा रहा हूं, और अगर दोबारा मेरा चेहरा नहीं देखते, अर्थात मैं जीवित नहीं बचता या लौट के नहीं आता, प्रे फॉर माई सोल, मेरे आत्मा के लिए प्रार्थना करना। ये इच्छा होती सभी की भाई आत्मा को शांति मिले, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करना तुम, क्योंकि अभी तुम लोग तो जियोगे, मैं जा रहा हूं। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, संसार में जितने प्रकार के सपने हैं, हम सांसारिक लोग जो भी चीजें सोचते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा पाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, तो बताता है किंग आर्थर कि अगर हम प्रेयर करें, गॉड पे बिलीव करें, गॉड पे विश्वास करें, सही कर्म करें, तो मोर थिंग्स आर रॉट, जितना हम सपना देख सकते हैं उससे ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में, अगर हम ईश्वर पे भरोसा रखें, अच्छे कर्म करें और ईश्वर को प्रे करें, प्रार्थना करें। Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day, इसलिए, अब देखो एक किंग है ना, तो ऑर्डर भी कर रहा है, इसलिए भाई प्रेयर से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए तुम्हारी जो ध्वनि है, जो आवाज है, जो प्रेयर की आवाज है, जो प्रे करोगे ना, प्रार्थना करोगे, जैसे फाउंटेन, जैसे फव्वारा उठता है ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर, इस तरह से फव्वारा तुम लोगों ने देखा होगा, पार्क वगैरह में देखा होगा, इस तरह से नीचे से ऐसे पानी इस तरह फाउंटेन। 10th में जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनको तो द फाउंटेन जेम्स रसल लोवेल की पोयम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है। तो जिस तरह ये फव्वारा, ये फाउंटेन का जल ऐसे ऊपर जाके बिखरता है, इस तरह अपनी ध्वनि को, अपनी आवाज को ऐसे ऊपर तक पहुंचाना, गॉड तक पहुंचाने का प्रयास करना। किसके लिए? फॉर मी, मेरे लिए, यानी किंग के लिए, आर्थर के लिए ऑर्डर दे रहा है कि भाई तुम लोग रहोगे तो मेरे लिए प्रे जरूर करना, प्रार्थना अवश्य करना, इस तरह से नाइट एंड डे, दिन में भी रात में, यानी दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना भाई कि शांति मिले, जो भी काम गड़बड़ वड़बड़ हो गया है जीवन में, अंत समय में आदमी डरता जाता है, इसीलिए देखो वो धार्मिक हो जाता है, क्योंकि इसे डर होता है गलत तो किए। तुम भले जीवन में जस्टिफाई कर ले कोई भी कि हमने ये सही ही किया, लेकिन अंत में वो पता चलता है कि हमने गड़बड़ किया, और जो जितना गड़बड़ करता है उतना डरता है मरने से। मृत्यु से भयभीत वही होता है जो जीवन में ज्यादा गलत काम करता है, और इसीलिए अपनी देह से भी प्रेम उसी को अधिक होता है कि जो गलत काम ज्यादा करता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, बॉडी इज नॉट परमानेंट, बॉडी इज डिकेइंग ईच एंड एवरी सेकेंड, हर क्षण ये शरीर जो है, ये देह जो है क्षरण हो रहा है, इसका नष्ट। जैसे ही तुम जन्म हुए ना, उल्टी गिनती शुरू, तुम कहते हो पहला जन्मदिन मनाए, पहला जन्मदिन मनाए मतलब तुम अपने मृत्यु के 1 साल और निकट आ गए, यू आर नियरर टू योर डेथ, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ योर लाइफ, बट यू मेक मेरी, आप खुश होते हो जन्मदिन मना के, जबकि वास्तव यह है कि आप अपने मृत्यु दिन के और नजदीक जा रहे हैं। तो खैर ये संसार, तो कहता है कि प्रेयर करना मेरे लिए, दिन रात प्रेयर करना, फाउंटेन की तरह आवाज को उठाना, गॉड तक आवाज पहुंचे, जिससे गॉड मेरी आत्मा को शांति दे। For what are men better than sheep or goats that nourish a plant life within the brain? कह रहा और ऐसे आदमी क्या हैं जो ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, ब्लाइंड लाइफ बिल्कुल अंधों की तरह, मतलब जानवरों की तरह, जैसा शीप एंड गोट्स है, जिसको जैसे हाँक दो वैसे ही जीते हैं। तो ऐसे आदमियों का कोई लाइफ का मतलब नहीं है। दीज आर लाइक एनिमल्स। एनिमल्स को बड़ा लो कैटेगरी का माना जाता था, बल्कि उस समय तो ऐसा भी समझा जाता था कि भाई एनिमल्स को बहुत अधिकार नहीं थे जीवन में, पेड़ पौधों को भी निर्जीव ही माना गया, खासतौर से वेस्टर्न में। अपने इंडियन ट्रेडिशन में तो लोग बहुत पहले से जानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन है, नदियों की पूजा, पवन की पूजा, वायु देवता, अग्नि देवता और पेड़ पौधों में पूजा होती थी। लेकिन वेस्टर्न में जब साइंस कायदे से नहीं डेवलप किया तो लोग उसको निर्जीव ही मानते थे। तो कह रहा वो बिल्कुल भेड़ बकरियों वाली लाइफ है, क्योंकि उनको अपने ब्रेन का कोई यूज नहीं किया, गूंगों बहरों की तरह जी लिए, जैसे जो हाँक दिया भीड़ उधर चल दी, तो उनका जीवन बेकार है। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो किसका जीवन बेकार है?
कि गॉड को जाने हो कि भाई गॉड है, कोई ना कोई सत्ता तो है, कोई ना कोई पावर तो है, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इसको जान के भी तुम अपने हाथों को नहीं उठाते, हाथ नहीं जोड़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो गॉड के, तो बेकार है। और किसके लिए प्रार्थना करना है? बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। तो जब प्रेयर करोगे, सभी लोग करते हैं, तुम भाई मनाते हो ईश्वर को अपने, तो किसके लिए मनाते हो? एक तो अपने लिए मनाओगे, और हु कॉल देम फ्रेंड्स, और जिनको अपने मित्र मानते हो, जिनको अपने सगे संबंधी मानते हो, उनके लिए प्रेयर करोगे। तो अगर ये प्रे नहीं करते हो, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हो, if they don't pay any homage to the god, they are like dumb animals, sheep and goats. तो इसीलिए उनका जीवन बेकार है, their lives are not worthwhile. For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. और अंत में बताते हैं कि भाई ये संसार है क्या? अर्थ राउंड है, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल जैसे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, कई बार तो एक गोल सा गेंद हो और पैर में बांध लो, तो उसको नचाओ, घूमो, खेलो ऐसे, या हाथों में हम लोग कई बार गेंद वेंद लेके ऐसे ऐसे भी खेलें। तो जस्ट इमेजिन करो कि जैसे हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से वो बॉल होती है, हम जिस तरह से खेलते हैं, वैसे गॉड के पैरों में बंधी है ये पृथ्वी, बिल्कुल चेन से, गोल्डन चेन से, सोने की जंजीर से। भाई बाइबल की बात कर रहे हैं। तो एक ये गोल सी गेंद है अर्थ, और ये बंधी हुई है गॉड के पैरों में। यानी गॉड जब चाहे जब इसको तोड़ दे, फेंक दे, कुचल दे। यानी गॉड के लिए खिलौना है ये अर्थ, ये पूरा, बस और कुछ नहीं। ये जान लो कि हमारी तुम्हारी क्या प्लेस है गॉड के आगे। गॉड का इतना बड़ा साम्राज्य, हम इस अर्थ को देखते हैं इतना बड़ा, और ये बता रहे हैं गॉड के आगे तो ये बस एक बॉल सा है, और उनके पैरों में बंधा पड़ा है गोल्डन चेन से। और अंतिम लाइन में बस बट नाउ फेयरवेल, चलो बहुत फेयरवेल, फेयरवेल मतलब विदा। तो अब विदा, अब हम अलग होते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा पे चलते हैं। देखो पोयम तो खत्म हो गई, कठिन वर्ड्स बहुत कम ही थे इसमें। विक्टोरियन एरा में डाउट का युग था, शंका का युग। डाउट कैसे? लोग रिलीजन पे विश्वास करते आए थे लंबे समय से। देखो साइंटिफिक जो भी रेवोल्यूशन हुए हैं सब इसी युग में शुरू हुए। न्यूटन का नियम आ गया, डार्विन का नियम आ गया, लैमार्क की थियरीज आ गए, ह्यूगो डिब्रीज का सिद्धांत आ गया, तमाम ऐसे सिद्धांत आते गए। तो गॉड का जो मामला था वो पूरा विश्वास हिल सा गया। गॉड को कई युगों से लोग मानते आ रहे थे, और साइंस इधर नया नया आ रहा था, वो बता रहा था नहीं ऐसा है ऐसा है। जैसे मान लो पृथ्वी को लोग चपटी मानते थे, वेस्ट में इंडिया वाले जानते थे गोल है। हमारे यहाँ तो पंचांग आज हजारों साल पहले से बनता है, तो यहाँ के लोग जानते थे, लेकिन वेस्ट की बात कर रहा है, पोयम भी वेस्ट की है, पश्चिम की। तो दूरबीन के आविष्कार के गैलीलियो के बाद ये हुआ कि अर्थ राउंड है, तो लोगों का पूरा विश्वास, अरे अभी तक तो चिपटी समझते थे, अब गोल हो गया। ऐसे ढेरों बातें हैं, जैसे गॉड ने सबको बनाया, फिर आ गया लैमार्क का आ गया सब प्रिंसिपल, और डार्विन का आ गया, तो पता चला नहीं गॉड ने नहीं बनाया, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, छोटे छोटे कीड़ों से ऐसे ऐसे बड़ा होते होते डेवलप हुआ। तो सारा सिस्टम बदल रहा था, लोगों के मन में बड़ा डाउट था कि ये सही या वो सही। तो ये देखो डाउट इसमें भी, अल्फ्रेड जो किंग है उसके मुंह से भी जो डायलॉग बुलवा रहा है टेनिसन, उसमें भी देखो डाउट है। एक और कह रहा है कि पुराने सिस्टम को हमें बदलते हुए स्वीकार करना पड़ेगा। वो चीज देखो इनडायरेक्ट रूप से आ रही है। दूसरी ये कह रहा है भाई गॉड को भी हम छोड़ नहीं पा रहे। देखो गॉड पे भी श्रद्धा है, क्योंकि लास्ट टाइम है उसको, अंत में वही कि भाई स्वर्ग है कहीं, तो ये भी विश्वास देखो आ रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पोयम को तुम लोग देखो, और फिर अगर कोई और समस्या हो तो प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद।